जय हिंद। नमस्कार सभी भाइयों को मेरी तरफ से। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन के आप यहाँ से इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो कितनी ट्रेनें चलती हैं? जैसे कि आप कह सकते हो इसमें से 4, 1, 2 या फिर 3। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 ट्रेनें चलती है। कितनी चलती है? 2 ट्रेनें चलती है। फिर अगला क्वेश्चन देखोगा जो बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होने वाला है सोचिए और उत्तर दीजिए। तो एनालिटिका यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा होगा? डी बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, 2017 से आया क्वेश्चन है। 15वीं रूस भारत चीन, ठीक है, त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक जो हुई थी दिसंबर 2017 में, ठीक है, हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये आपसे पूछा है। कहाँ कहाँ के? रूस के, चीन के और भारत के, तीनों देशों के जो विदेश मंत्री थी उनकी बैठक हुई थी। तो यहाँ से कहाँ पर हुई थी? हम जाएंगे नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी में हुई थी, यानी दिल्ली में हुई थी। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जब गवर्नर जनरल के शासनकाल से शुरू की गई थी। यानी किसके शासनकाल से ये संधि वाली व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? लॉर्ड वेलन जी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संध्या क्या हुई? समाप्त हो गई थी। सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने लास्ट, यानी आप उनके बाद कौन था? यानी जो 10 गुरु थे सिखों के, कुल गुरु कितने थे? आपको के 10 गुरु थे। ठीक है, उनके बाद कौन आया? तो बंदा बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी वाला बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा डाला गया था। सबसे पहले किसके द्वारा पाकिस्तान नाम डाला गया था? ऐसा कौन सा आदमी था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान कहा था? ठीक है, तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने, देखो बढ़िया अच्छी है और टॉप क्वेश्चन है ये भी, नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया था। यानी किसके विरोध में उन्होंने ये छोड़ दिया था कि मुझे अब ये उपाधि नहीं चाहिए? ठीक है, तो इसमें आप कहोगे जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी उस समय उन्होंने वापस छोड़ती थी अपनी उपाधि। फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। यानी गोदावरी नदी किस राज्य में बहती है भारत के? ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसमें जैसे आपके सामने है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर ओडिशा। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? तो यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी सी की ओर, जो कि महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अच्छा, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, डल झील, लोकटक, चिल्का या वुल्लर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे कही गई है। तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप डी की तरफ। ठीक है, वुल्लर झील। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान द्वारा प्रभावित है? ठीक है, यानी ऐसा कौन सा संविधान है जिसके तहत भारत में जो कानून व्यवस्था बनी है
वो वहाँ से रिलेटिव है। तो हम किसकी ओर जाएंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे, तो यहाँ से जाओगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से अपना हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष भारत में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष किया गया था, वो वर्ष आपसे पूछा गया। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें आप जाओगे ऑप्शन नंबर 2006, 2007, 2008 या फिर 2009 की तरफ। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी 2009। चलो क्वेश्चन नंबर फिर आपके सामने आ चुका है 12। महाराजा सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, जैसे कि उज्जैन, शिमला, भरतपुर या फिर जोधपुर के अंदर। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे, आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। क्या, उज्जैन। उज्जैन बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है, किसकी बात चल रही है और खाली स्थान पर उसका नाम बताना है आपको, के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था। यानी इस खाली स्थान पर उसका नाम भरना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा ये बताना है। इसके अंतर्गत आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही होगा। यहाँ से खसरा और रुबेला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 14। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, गोरखपुर या फिर लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बरेली। तो यहाँ से आप किस ऑप्शन की ओर जाओगे, यहाँ से ऑप्शन की ओर जाओगे आप सी की ओर, जो कि इलाहाबाद आपका बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में थी। ठीक है, आपको याद रखना है। जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कौन सी रियासत थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगी जूनागढ़। जूनागढ़ यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। 16 पे आइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने, 8 राज्यों। ठीक है, तो इसमें आपके ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से बिल्कुल सही होएगा। फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में, ठीक है, द्विसदन विधानमंडल नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें नहीं है। तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे, सोचिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, तमिलनाडु में नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, पटेल या फिर नेहरू। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो हम जाएंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्राचीन गणित पुस्तक। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, किसकी ओर जाओगे आप। यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, महावीरचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आया है, किसने कहा
अंग्रेजी पुस्तक, ठीक है। किसने कहा? एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्ष से महाशक्ति कैसे बन सकता है, ठीक है। यानी 25 से 30 वर्ष में भारत क्या बनेगा? महाशक्ति किस तरह से बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा उत्तर? विरंपा। विरंपा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दिसंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और के बीच पहली, ठीक है, पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की, ठीक है। कहाँ पर? जैसे कि इलाहाबाद के, गोरखपुर के, वाराणसी, बलिया। यानी किसके साथ? विहार से, आनंद विहार से किसके बीच में शुरू की? तो आप कहोगे यहाँ से उत्तर बताओगे ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद के बीच में की। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, कौन सा? आप कहोगे 22 नंबर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले के अंदर? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कौन से स्थान पर स्थित है? जैसे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप? यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा, 3 शिखर है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? हिमालय का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किसकी ओर जाओगे, ठीक है। माउंट कंचनजंगा। ये कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य के अंदर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना डी होगा उत्तर, सिक्किम के अंदर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तुच्छ सा क्वेश्चन है, तो अब ये HW दे दूं, ठीक है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि अपना जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसीलिए आज इसको HW दिया मैंने। इससे नॉर्मल तो क्या बताऊंगा मैं आपको, फिर आगे चलो। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ठीक है, मनुष्य में जो पित्त का जो उत्पादन होता है वो किस अंग में होता है? ठीक है, पित्त यानी पित्ताशय, पित्त यानी पित्ताशय। तो यहाँ से जो आप कहोगे वो कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी पित्ताशय के अंदर हो जाता है। फिर आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार है वो भारत में कब स्थापित हुआ था? यह आपसे इस क्वेश्चन ने पूछा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसे कि 2000, 1995, 1993 या फिर 1950। तो आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्न रोगों में से कौन सा रोग, ठीक है, यह साइंस का क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, फफूंद के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो फफूंद के कारण हो जाता है? तो आपको पता है जो आपके शरीर के त्वचा पे होता है वो बोलते हो दाद। क्या बोलोगे? दाद। दाद यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? ठीक है, सर्वाधिक यानी, तो आप कहाँ कहोगे? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक लिख रहा है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सही कर देना, कोई बात नहीं। तो आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है? कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप? यहाँ से ये बताना है इसके अंतर्गत। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, बी यानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को द्वारा हाथ से लिखा गया है। किसके द्वारा, किसके हाथ से लिखा गया है? मूल क्या है? जल्दी बताओ। दस्तावेज, ठीक है,
तो आप किसकी ओर जाओगे? प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी की ओर आप यहाँ से जाओगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 30। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन B7 है, उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो, हॉकी का दिग्गज यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी के जादूगर कहा जाता है उन्हें, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसे कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर इलाहाबाद। ठीक है, तो ये बढ़िया और टॉप और अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा आपके यहाँ से। ठीक, तो इसमें आप जल्दी से बता दीजिए आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। तो यहाँ से जाओगे आप ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि आपको दे रखा है इलाहाबाद। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कानपुर, आरामपुर, ठीक है, या फिर गाजियाबाद या वाराणसी। तो कहाँ पर हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म? ठीक है, तो यहाँ से जाओगे आप ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि वाराणसी बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऐसा कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू, या फिर महात्मा गांधी काशी, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी की किस तरफ जाओगे आप? आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्व। देखो, क्वेश्चन नंबर 34 आया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? गोरखपुर। ठीक है, तो यहाँ से अब समय नहीं खराब करूंगा मैं, ऑप्शन बता के यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो कौन सा देश है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए। आज का ये 35वां क्वेश्चन है और इसके बाद आपके लिए 3 क्वेश्चन और है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, भूटान। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आया है। 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 5 क्षेत्रों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में मिला था। तो यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। चलो, ये क्वेश्चन और देखो, आज का 37वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान सीनेट, ठीक है, में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ये पूछा है। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला? यहाँ से उत्तर होगा शेरी रहमान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका SW रहेगा, और इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।